नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। शाम 6 बजे की बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहली बड़ी खबर, प्लाटून पुल क्षतिग्रस्त। मिर्जापुर में हरसिंहपुर और विंध्याचल धाम को जोड़ने वाला प्लाटून पुल, जिसका उद्घाटन 15 दिन पहले विधायक रत्नाकर मिश्रा ने किया था, अब क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते राहगीर जान जोखिम में डालकर गंगा पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। क्षतिग्रस्त पुल के कारण यात्रियों में आक्रोश बढ़ गया। विंध्याचल क्षेत्र में पीपा पुल खुला होने के कारण लोग गहरे पानी में स्नान कर रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। सोशल मीडिया पर पुल का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और परिवार सहित यात्री जोखिम उठाते हुए गंगा में स्नान करते दिख रहे हैं। पुल की हालत गंभीर है और लोग प्रशासन से तत्काल सुधार या बंद करने की मांग कर रहे हैं। इसी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मिर्जापुर से फोन लाइन पर आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं पीपा पुल की, जहां छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर गहरे पानी में नहा रहे हैं, परिवार वहां नहा रहे हैं, कोई भी अनहोनी हो सकती है, तो क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? क्या पूरा ये मामला है, क्या जानकारी आपके पास है? जी, हम आपको बता दें कि विंध्याचल में आप देख सकते हैं कि जो पीपा पुल था, ये 15 दिन पहले इसका जो है नगर विधायक ने रत्नाकर मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन से जो है विंध्याचल, हरसिंहपुर और वहाँ के बड़े कई गांवों को जोड़ता था, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में और शहर से जुड़ने में उनको समस्या जो उत्पन्न हो रही थी, वो समस्या दूर हो गई थी। लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये जो पीपा पुल था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 15 दिन पहले बना पीपा पुल जो है भ्रष्टाचार की वजह से टूट गया और इसके बाद जैसे पुल टूटा, आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण थे, जो बच्चे थे, वो ऐसे ही नदी में उतर उतर के जो है आवागमन कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल के आवागमन कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है कभी भी कोई भी बहुत बड़ी घटना हो सकती है। जी आशुतोष, अभी 15 दिन पहले ये पुल बना था और 15 दिन में ही इसका जो है क्षतिग्रस्त हो गया। ये प्लाटून का पुल बना था, जो अब प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है? जी, मैं आपको बता दें कि जिला प्रशासन जो है इस मामले में अभी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि नगर विधायक ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार लगाई, जिसके बाद मौके पे पीडब्ल्यूडी अधिकारी वहां पहुंचते हैं और उसके बाद जो कमियां हैं उसको देख रहे हैं, दूर कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, संबंधित अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी आशुतोष, जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक तस्वीरें हैं। परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ गंगा में स्नान कर रहे हैं, कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसका जवाबदेही कौन जवाबदेही है? कौन करेगा इसकी जवाबदेही? इस मामले में जो है जिला अधिकारी या बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो मौके पे ना बड़े जिला अधिकारी मिले, ना कोई अन्य अधिकारी मिले। और आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ महिलाएं और उनके परिवार भी जो है नदी में उतर के पुल पार कर रहे हैं। किस तरीके से पुल पार कर रहे हैं, और ये आए दिन जो है गंगा नदी में अनेकों घटनाएं होती हैं, बच्चे से लेकर महिलाएं तक डूबने की घटनाएं होती हैं। तो इस तरीके से जान जोखिम में डाल के जो पुल पार कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं बहुत ही चिंताजनक है। कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। जी आशुतोष, जिला प्रशासन की चुप्पी बता रही है कि यहाँ कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो मिर्जापुर से ये तस्वीरें बड़ी चिंताजनक आपको स्क्रीन पर हैं। पोखड़ा में तेंदुओं का आतंक। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी। पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम भतकोट में 4 वर्षीय मासूम बच्ची तेंदुए का शिकार बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 वर्ष में 4-5 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वन विभाग और प्रशासन की सक्रियता न के बराबर
रही। ग्रामीणों ने कहा कि तेंदुए की गतिविधियां दिन दहाड़े गांव के आसपास दिखाई दे रही हैं, लेकिन गश्त पिंजरे लगाने और चेतावनी तंत्र को मजबूत करने जैसे सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को घटनाओं के बाद नहीं बल्कि पहले से रोकने की योजना बनानी चाहिए। प्रशासन, वन विभाग और जनप्रतिनिधियों के बीच संपूर्ण समन्वय की कमी इस तरह की घटनाओं की संभावना बढ़ा रही है। घटना के बाद नेताओं ने संवेदना व्यक्त की और मुआवजे की घोषणा की, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक उदासीनता और नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना इस मामले की सबसे बड़ी विफलता है। कल चौबटा खाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक में ग्राम सभा गडरी भटकोट गांव में एक लड़की को भागने निवाला। कल चौबटा खाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक में ग्राम सभा गडरी भटकोट गांव में एक लड़की को भागने निवाला बना दिया है। 4 साल की लड़की को भागने निवाला बना दिया है और रात को हम लोग सब वहां पहुंच गए थे। रात को ही 8 बजे उस लड़की को मार दिया था भागने। हमने जंगल में ढूंढा उसको, तब नीचे खेतों में मिली वो जंगल में। और वहाँ से रात को सवेरे जब वहाँ रात को आए, वहाँ सिर्फ फॉरेस्टर आ रखे थे। दोस्तों, आज एक काफ़ी दुखद घटना हुई हमारे इलाके में। ग्राम भटकोट, पट्टी, कोलाघाट और गडरी ग्राम सभा में एक 4 वर्षीय लड़की को बाघ द्वारा निवाला बनाया गया है। और ये घटना जो हुई, घटना कम से कम 9 बजे, 8:30-9 बजे के लगभग ये घटना हुई थी। और अभी तक मतलब कम से कम 4-5 घंटे हो चुके हैं। प्रशासन का भी यहाँ तक अभी हमारे पास जहाँ पर जो घटना स्थल है वहाँ तक अभी तक प्रशासन की कोई टीम यहाँ तक अभी तक पहुँची नहीं। केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुँच चुका है। अगली बड़ी खबर है, अवैध रेत खनन पर एक्शन। मुरैना जिले में अवैध रेत खनन पर जिला प्रशासन ने भारी कार्रवाई की। चंबल के राजघाट क्षेत्र में 9300 ट्रॉली अवैध रेत नष्ट की गई, जिसकी कीमत लगभग 1.86 करोड़ आंकी गई। इस संयुक्त अभियान में वन, पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की टीम सक्रिय रही। कार्रवाई कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन में और एसपी समीर सौरभ के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन पर सख्ती बरती जाएगी और भविष्य में भी लगातार अभियान चलाने की चेतावनी दी गई है।
फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुरैना से शुभम कुलश्रेष्ठ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, क्या चंबल के राजगांव क्षेत्र में 9,300 ट्रॉली रेत नष्ट की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी मैं बिल्कुल बता दूं, ये वहाँ मुरैना में जो चंबल राजघाट की लगातार अवैध उत्खनन होता रहा है, उसको लेकर जो कि कलेक्टर लोकेश कुमार जांगे और मुरैना जो एसपी समीर सौरभ के मार्गदर्शन में काफी बल को तैनात करके वहाँ पे 9,300 ट्रॉलियों को जो रेत था उसको नष्ट किया गया है। और जो कि जिसकी कीमत जो कि निकाली गई थी वो करीब 1,86,00,000 आंकी गई है। और इसके बाद आगे उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया गया है कि आगे ऐसी कार्रवाई जो अभियान चलाया जा रहा है वो करते रहेंगे। और जहाँ भी जितना भी रेत जो क्या डला हुआ है, जो अवैध उत्खनन करके जो बाहर निकाला गया है और गांव में आसपास जो उन्होंने जो डंप करके रखा हुआ है रेत, उसको नष्टीकरण करने का जो कि कार्रवाई कर रही जाएगी। जी शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो मुरैना में ये जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है अवैध खनन पर। अगली बड़ी खबर, फर्जी आई कार्ड का जखीरा बरामद। फरीदाबाद के गदपुरी टोल प्रशासन ने 2 साल में करीब 2,500 से 3,000 की संख्या में फर्जी सरकारी विभाग के आई कार्ड जब्त किए हैं। हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा बिजली वितरण निगम NHAI सहित विभिन्न सरकारी विभागों के कार्ड दिखाई दे रहे हैं। यह कार्ड कोई असली नहीं बल्कि पूरी तरीके से फर्जी हैं, जिन्हें लोग चंद पैसों में बनवाकर टोल टैक्स देने से बचने को लेकर इस्तेमाल करते हैं। वहीं जानकारी देते हुए टोल अधिकारी राजेश योगी ने बताया कि कुछ लोग चंद पैसे में यह कार्ड बनवाकर सरकार में विभाग को बदनाम कर रहे हैं। एक्चुअली सर, ये अभी हमारा जो गदपुरी टोल प्लाजा का मामला है, हमने हमारे जो स्टाफ है, लेडी स्टाफ, उसको हमने ट्रेंड कर रखा है, डेली ब्रीफिंग भी करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जो भी फर्जी कार्ड्स जिसमें आपके सभी डिपार्टमेंट्सों के हैं प्लस आधार कार्ड जो भी यहाँ लेके फर्जी लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, अपने रिलेटिव को दे देते हैं और गाड़ी को यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, वो उनको फेस मैच करता है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमीनी विवाद का हिंसक रूप। लश्कर से है। पथरी क्षेत्र के इब्राहिमपुर में 2 पक्षों में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शुक्रवार की सुबह इब्राहिमपुर गांव में एक घर में मौत हो गई थी और परिजन मृतक को दफनाकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान पड़ोस में पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने परिवार पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश है, जिसने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक पक्ष की ओर से पथरी थाने में तहरीर दी गई है। मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिस कर्मी तैनात किए गए। वहीं पुलिस मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है।
सुबह जो है थाना पथरी के अंदर के एक गांव पड़ता है इब्राहिमपुर में कुछ झगड़े की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर गई तो ज्ञात हुआ कि गांव में दो पक्ष जिनमें आपस में किसी बात को लेकर मतभेद है, में से लेकर एक परिवार में आज किसी की मृत्यु हुई थी, तो दूसरा पक्ष है उस मृत्यु में शरीक होने आ गया था। तो जिसमें पहले पक्ष को आपत्ति हुई, तो आपत्ति होने में दोनों में आपसी विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद उत्पन्न होने के बाद थोड़ा आपस में झगड़ा होने लग गया। जब पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उनको शांत किया गया तो उसमें कुछ पक्षों को हल्की फुल्की चोटें आई है, जिनको कि मेडिकल के लिए भेज दिया गया। थाने में तहरीर प्राप्त होगी, उस हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लक्सर से संवाददाता रामगोपाल सैनी जुड़ गए हैं। रामगोपाल सैनी, क्या कुछ मामला है? ये दो पक्षों आपस में आमने सामने आ गए, एक मृत व्यक्ति को दफनाकर लौट रहे थे, ये पूरा मामला बताया जा रहा है, तो आगे की क्या जानकारी आपके पास है? क्या ये पूरा मामला हुआ है? बिल्कुल राहुल, देखिए पथरी क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का मामला है और सुबह उस वक्त हिंसक रूप में विवाद की स्थिति बन गई जब मान की पिता और बेटा दोनों एक मृतक को दफना करके वापस घर लौट रहे थे। उसी में क्योंकि जो दूसरा पक्ष था उसने जो है घात लगाए पहले से बैठा था, उन पर हमला कर दिया और हमले में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। उसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने जो है घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि जो है मुकदमा दर्ज करने की जो तैयारी है वो पथरी पुलिस कर रही है, लेकिन मामला जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि जमीनी विवाद जो है को लेकर के दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही है। तो इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है और जांच करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। रामगोपाल, आगे ये देखिए, इंसानियत लोगों की मर चुकी है, व्यक्ति को दफना करके वो लौट करके आ रहे थे, तो जमीनी विवाद हो सकता है, लेकिन इस समय ये समय सही था इनके लिए ये हमला करने का? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भी माना जा रहा है कि जो प्रशासन भी बता रहा है, क्योंकि जो दफना करके जब उसकी परिवार में मौत हुई थी उसके बाद जो दूसरा पक्ष था वो वहां पहुंचा, उसने जो है उसको मना भी किया कि भाई आप हमारे यहाँ इस तरीके से कैसे आए हो, यानी कि नाराज होकर के उसने जो है उनको धमकाया। तो उसके बाद जब वो दफना करके वापस लौट रहे थे, दूसरे पक्ष ने भी जो है उस पर जो है दोनों घात लगाए बैठे थे पहले से कर दिया। और ये पूरा मामला जो पूरा घटनाक्रम है जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। तो इसी को लेकर के हालांकि जो 4 लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है और एक पक्ष की ओर से तहरीर अभी पथरी थाना पुलिस को मिली है, जो मुकदमा दर्ज करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। जी रामगोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो दर्शकों, आपने देखा एक परिवार में मृत्यु हुई थी, दफना कर आ रहे थे, दूसरे पक्ष ने घात लगाकर एक पक्ष के ऊपर हमला कर दिया। अगली खबर, विकास की नई मिसाल नक्सल मुक्त गांव। गरियाबंद जिले के साहेब बिनकछार गांव ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र से नक्सल मुक्त होकर विकास की नई मिसाल कायम की है। कभी नक्सलियों की राजधानी के रूप में कुख्यात इस गांव ने अब शांति और समृद्धि की ओर कदम बढ़ा लिया है। इस ऐतिहासिक बदलाव का जश्न ग्रामीणों ने धूमधाम से मनाया। गांव वासियों ने जिले के कलेक्टर भगवान सिंह उई के पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का पारंपरिक गाजे बाजे और फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। साहेब बिनकछार में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर को ग्रामीणों ने त्योहार की तरह मनाया। ग्रामीणों प्रशासन की इस यात्रा को 46 साल बाद गांव में विकास और शांति का प्रतीक बताया। उल्लेखनीय है कि आखिरी बार 1977 में तत्कालीन कलेक्टर स्वर्गीय अजीत जोगी ने गांव का दौरा किया था। प्रशासन की सक्रिय उपस्थिति ने ग्रामीणों में नई उम्मीद और विश्वास जगाया है। नक्सल मुक्त होने के बाद गांव मुख्यधारा की विकास योजनाओं से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों ने अपनी समस्या अधिकारियों के समक्ष रखी और अधिकारियों ने मौके पर ही उनका समाधान करने का भरोसा दिया। यह घटना छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास की बढ़ती लहर का प्रतीक है और अन्य गांवों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती है। फिलहाल बड़ी खबरों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का थी।
बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने का प्रयास जारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने की वजह का भी खुलासा नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। इमामबाड़े के पास फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने का प्रयास जारी। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काले धुएं आपको नजर आ रहे हैं। आग लगने की वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं है। इमामबाड़े के पास फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। आसमान में काले धुएं नजर आ रहे हैं। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने का प्रयास जारी। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। आसमान में काले धुएं नजर आ रहे हैं। आग लगने की वजह का अभी खुलासा नहीं है। इमामबाड़े के पास फैक्ट्री में लगी बड़ी खबर। भीषण आग बुझाने का प्रयास जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ रहे हैं ताजा हालात जानने के लिए। मनीष, क्या हालात हैं इस समय? आग लगी है, काले आसमान नजर आ रहा है, काले धुएं उठ रहे हैं, क्या स्थिति है इस समय? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए ये चौक क्षेत्र के इमामबाड़े के पास का मामला है, जहां पर इस फैक्ट्री में बच्चा गाड़ियों को बनाया जाता है, जहां पर ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी भीषण आग लगी हुई है, जिसके चलते मौके पर जो है दमकल की जो है करीब आधा दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां जो है मौके पर हैं और इस आग को बुझाने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि वहां के जो लोकल पुलिस है उनको भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से इस फैक्ट्री में वर्किंग डे था और वर्किंग डे के चलते जो है वहां पर लेबर भी मौजूद थी। हालांकि उनको जो है सभी को जो है बाहर अब तक जो है जो जानकारी के तहत उनको बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो ये भीषण आग है उस भीषण आग को काबू पाने में जो है काफी समय लग रहा है, जिसके चलते जो है दमकल के जो कर्मचारी है वो इसका पूरी तरीके से इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो मनीष, फैक्ट्री के पास में कोई रिहायशी इलाका तो नहीं है? कोई रिहायशी वहाँ लोग तो नहीं रहते, घर तो नहीं बने हैं? जी बिल्कुल, फैक्ट्री के आसपास जो है लेबरों के तहत या आसपास जो है लोग वहाँ पर काफी संख्या में लोग रहते हैं और जिस प्रकार से इस फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो भी इसी क्षेत्र के आसपास या तो किराए के मकान में या फिर खुद के मकान पर वहीं पर रहते हैं। तो कहा जाए जिस प्रकार से रिहायशी इलाका देखा जा सकता है, इमामबाड़े के जस्ट पीछे पास का ये मामला है, जहाँ पर आवाजाही भी काफी देखिए भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है ये। और चौक, हालांकि कह सकते हैं चौक में भारी संख्या में लोग जो है शुरुआती तौर से रहते हुए आए हैं और वहाँ पर जिस प्रकार से फैक्ट्री में आग लगी तो किसी प्रकार का आगे किसी को नुकसान ना हो, किसी ये आग जो है दूसरे घरों तक न फैले, इसका भी जो है दमकल कर्मचारियों के द्वारा जो है ध्यान रखा जा रहा है कि किसी प्रकार से जान और माल को किसी और नुकसान ना हो। इसी के तहत जो है फैक्ट्री के आग को काबू पाने के लिए आधा दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां जो है मौके पर हैं। पुलिस की कई टीमें वहां पर मौजूद है। हालांकि जो दमकल के कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि कुछ और वक्त लगेगा इस पूरे आग पर काबू पाने के लिए। जी, आग किन कारणों से लगी है मनीष, कुछ पता चल पा रहा है आपको? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो दमकल कर्मचारी जो आलतकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनका साफ तौर से कहना है पहले आग को पूरी तरीके से काबू में पा लिया जाएगा, उसके बाद जो है इसका निरीक्षण किया जाएगा किन कारणों से जो है ये आग लगी। जिस प्रकार से बच्चा गाड़ी जो बनाई जाती है इस फैक्ट्री में और जो माना जा रहा है कि यहाँ पर प्लास्टिक का भी उसमें काफी इस्तेमाल रहता है और जिस तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनका सबसे पहला दमकल का ये काम है कि सबसे पहले उनका ये कहना है कि पहले हम आग पर काबू पाएं, आग पर काबू पाने के बाद जो है आगे का जो जांच का विषय है कि किन कारणों से जो है आग लगी है। तो ये इन पहलुओं के तहत जो है दमकल के जो है कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए उनके द्वारा जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप वहाँ पर, हालात को बताते रहिए क्या स्थिति वहाँ पर है।
तो दर्शकों, फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का